हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, 5 चैप्टर इसका दूसरे का। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्माद्यस्य तु अन्वयादितरतश्चाप्य अस्तिका स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्याः तेजोवारि मृगां यथ विनिमयो यत्र च सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पुरुष शुक्त की पुष्टि। ब्रह्मोवाच वाचा वह्नि मूर्खं क्षेत्रं छन्दसां शब्दधात्वः हव्यकव्यामृतानां जीवा सर्वरसस्य च। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वासूनां च वायुश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरुषधीनां च घ्राणो मोदे प्रमोदयो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, रूपाणां तेजसां चक्षु और दीवः सूर्यस्य चाक्षिणिः कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशे शब्दयोः। फिर भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं, उनके नेत्र यानी भगवान के नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलोक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभाग्यस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शे वायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके शरीर यानी भगवान के शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, रोमाण्यु अद्भिज जातीनां यैर्वायुगस्तु संभृतः केशसवस्सु नखान्यस्य शीलालोहाभ्र विद्युक्ता। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके शीर तथा मुख के बाद बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, बाहवलो लोकपालानां प्रायशः श्रीम कर्मणाम। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च श्रीमस्य शरणस्य च सर्वे कामे वरस्यापि हरेश्च चरण आस्पदम। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान के अगले दग उधर्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अपाम वीरस्य सर्गस्य पर्जनस्य प्रजापतेः पुंसः शीर्षण उपस्थस्तु प्रजात्या नद्य निवृत्ते।
फिर ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं वायु यर्मस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदः हिंसाया निरते मृत्यो निरस्त यस्य गुदम स्मृतः। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है और भगवान की बड़ी आंख का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं पराभूते रदमरस्य तमश्चापि पश्चिमः नाडयो नद नदीनां च गोत्राणामस्थि संहति। भगवान की पीठ, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता का तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं अव्यक्तरस्य सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं धर्मस्य मम तु भयं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। ब्रह्मा जी कहते हैं तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजः सुरासुर नरा नागाः खगा मृग सरीसृपः गन्धर्वाप असरस्तो यक्षा रक्षो भूत गणोरगाः पशुष्वः पीतरः सिद्धा विद्याधरा आश्चारणाध्रुवः अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभौकसः ग्रहश्च केतवस्तारा अस्त अंगितः सतन्यतन्वः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेने तमावृतं विश्वं वितस्ति मदीति स्थि वितस्ति मदीति स्थिति अस्थिति। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं बुध से, ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां तथा ग्रह, नक्षत्र, पुक्षम तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिन, पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिष्ट आकार के रूप में रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आगे स्वधिष्णयं प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजम प्रतपम स्तपत्यन्ते बर्हि उमान। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सूरज यानी सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं सो अमृतस्या भयस्येषु मतरयमन्नं यदत्यगात महिमेश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुदत्ययः। ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष की यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं
पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितो पदो वृदो विदुः अमृतं क्षेममभ्ययं त्रिमूर्धनो अधायै मूर्धसु। ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्यों के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जड़ा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं पादास्त्रयो बहिश्चास अन्य प्रजानां य आश्रमः लोकया सत्वा परो गृहे मेधो अब्रीहि द्वरतः। ब्रह्मा जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत जो भगवान की तीन चौथाई शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पूर्ण जन्म नहीं होता। अन्य लोग को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, तीनों लोकों के अंतर्गत रहना ही पड़ता है, रहना ही होता है, ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब श्लोक नंबर 21 से हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।